चल आज तुझे सेक्शन 138 की कंप्लेंट का स्ट्रक्चर सिखाता हूँ 11 स्टेप्स में। हाँ जी सर। स्टेप 5 है चेक डिटेल्स। इस स्टेप में चेक की कंप्लीट पर्टिकुलर्स मेंशन की जाती हैं। एग्जांपल दैट इन द डिस्चार्ज ऑफ द अफोरसेड लायबिलिटी द अक्यूज्ड इशूड चेक नंबर 123 डेटेड 2/2/2026 फॉर ₹1,25,000 ड्रॉन ऑन ABC बैंक लिमिटेड। सर अगर मल्टीपल चेक्स हो तो सबकी डिटेल सेपरेटली मेंशन करनी होगी। स्टेप 6 है डिसऑनर ऑफ चेक। इस स्टेप में चेक को डिसऑनर होने का फैक्ट और बैंक मेमो मेंशन किया जाता है। एग्जांपल दैट द aforesaid check was presented within its validity period, however the same was returned unpaid. Wide return memo dated 20/03/2026 with the remarks funds insufficient. सर ये रिटर्न मेमो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही चेक डिसऑनर का ऑफिशियल प्रूफ है। स्टेप 7 है लीगल डिमांड नोटिस। इस स्टेप में स्टैट्यूटरी लीगल नोटिस का मेंशन किया जाता है। एग्जांपल दैट देयर आफ्टर द कंप्लेनेंट थ्रू काउंसिल issued a legal demand notice dated 25/3/2026 calling upon the accused to make payment of the check amount within the statutory period. नोटिस भेजना मैंडेटरी है? बिल्कुल, नोटिस के बिना सेक्शन 138 की कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होती। स्टेप 8 है फेलियर टू मेक पेमेंट। स्टेप में बताया जाता है कि नोटिस के बाद भी अक्यूज ने पेमेंट नहीं की। एग्जांपल दैट डिस्पाइट सर्विस ऑफ द लीगल नोटिस द अक्यूज फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट विद इन दिस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और सर यही ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। एग्जैक्टली। स्टेप 9 है jurisdiction and limitation. Example that the present complaint is being filed within the prescribed period of limitation before the honorable court having territorial jurisdiction to entertain and try the present complaint. सर ये लाइन तो हर कंप्लेंट में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। स्टेप 10 है प्रेयर क्लॉज। इस स्टेप में कोर्ट से रिलीफ मांगा जाता है। एग्जाम्पल इट इज therefore most respectfully prayed that this honorable court may kindly summon, try and punish the accused in accordance with law and award compensation to the complainant. सर ड्राफ्टिंग का एंड प्रेयर से होता है? नहीं, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। स्टेप 11 है डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। ओरिजिनल चेक, बैंक रिटर्न मेमो, लीगल डिमांड नोटिस, पोस्टल रिसीट, ट्रैकिंग रिपोर्ट, इनवॉइस या बिल इफ एप्लीकेबल, एफिडेविट ऑफ कंप्लेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड वकालतनामा। सर अब समझ आ गया। लायबिलिटी, फिर चेक, फिर बाउंस, फिर नोटिस, नॉन पेमेंट और फाइनली कंप्लेंट। बिल्कुल, और याद रख ChatGPT सिर्फ ड्राफ्टिंग लिख सकता है लेकिन ड्राफ्टिंग को समझना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अगर आपको भी इस कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग के नोट्स तो कमेंट्स में चेक लिखो। आई विल मेंशन द लिंक ऑफ द नोट्स इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।